नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आलू की फसल में झुलसा रोग यानी ब्लाइट की समस्या काफी गंभीर समस्या होती है और ये हमारी आलू की फसल में किसी भी अवस्था में आ सकती है। फसल हमारी चाहे छोटी है बड़ी है, उसके अंदर ये बीमारी आ सकती है। यदि हमारी आलू की फसल में ये समस्या आ जाती है या ये बीमारी आ जाती है और यदि किसान भाई हम इसका ध्यान ना दें तो ये हमारी फसल को लगभग 24 से 36 घंटे के अंदर पूरी तरीके से जला देती है या बर्बाद कर देती है। तो आज का जो वीडियो किसान भाइयों, ये इसी के बारे में है कि आलू की फसल में झुलसे की समस्या को आने से कैसे रोकें। अर्थात यदि हमारी आलू की फसल साफ है, स्वस्थ है, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, तो झुलसे की समस्या हमारे फसल में ना आ सके या झुलसा रोग ना लगे, तो उसके लिए हमें अपने आलू की फसल में कौन सी दवाइयाँ लगानी चाहिए और क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। और यदि हमारी आलू की फसल में झुलसे की समस्या आ जाए तो उसके कंट्रोल करने के लिए हमें कौन कौन सी दवाइयाँ लगानी चाहिए, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, पूरी जानकारी देंगे आपको। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाइयों, आलू की फसल में झुलसा दो प्रकार से आता है, एक अगैती झुलसा, एक पछेती झुलसा, यानी अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट। जो अगैती झुलसा आता है किसान भाइयों, वो आपको अपनी फसल में इस प्रकार से दिखाई देगा जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यदि आपकी फसल में अगैती झुलसा है तो आपकी जो आलू की पत्तियां हैं वो इस प्रकार की हो जाती हैं। और यदि आपकी फसल में लेट ब्लाइट यानी पछेती झुलसा है तो आपको अपनी आलू की फसल पर इस प्रकार के, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार के चकदे दिखाई देते हैं या धब्बे दिखाई देते हैं जो हल्के भूरे रंग के होते हैं। और ये चकदे हमें पहले दिन में कहीं कहीं दिखाई देते हैं और जब हम इसे लगभग एक दिन के बाद जाकर देखते हैं या 24 घंटे के बाद देखते हैं तो ये हमारी फसल में पूरी तरीके से इस प्रकार से फैल जाते हैं और हमारी फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं किसान भाइयों। तो ये दोनों ही प्रकार की बीमारियां आलू की फसल के लिए बहुत ही खतरनाक होती हैं, बहुत ही हानिकारक होती है किसान भाइयों। तो सबसे पहले किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं कि हमारी आलू की फसल में झुलसे को किस प्रकार से रोका जाए, यानी हमें कौन सी दवाइयाँ लगानी चाहिए जिससे हमारी फसल में जो झुलसे की समस्या है वो ना आ पाए। तो इसके लिए किसान भैया आपको जो मार्केट से दवाइयाँ लेकर आनी है, एक तो आपको लेकर आना है M45। M45 की यदि हम मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। और दूसरा किसान भाई, इसके अंदर आपको ऐड करना है मेटल एक्सल 35% वाला। इसकी यदि मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। और यदि आपको मार्केट के अंदर M45 नहीं मिलता है, मेटल एक्सल नहीं मिलता है, तो इसके स्थान पर किसान भैया आप दूसरा फंगिसाइड ले सकते हैं। दूसरा फंगिसाइड किसान भैया जो रिडोमिल गोल्ड के नाम से आता है, इसके अंदर भी ये दोनों टेक्निकली पाए जाते हैं। मेटा एक्सल प्लस मैनकोजेब पाया जाता है इसके अंदर भी, आप इसे भी ले सकते हैं लगभग 300 ग्राम प्रति एकड़। यदि आपको रिडोमिल गोल्ड भी नहीं मिलती है तो आप किसान भैया मैट को ले सकते हैं। इसकी मात्रा आपको लगभग 350 ग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। मैंने किसान भैया आपको 3 प्रकार से फंगिसाइड बताए हैं, इन तीनों में से आपको एक ही फंगिसाइड लेना है, तीनों नहीं लेने हैं। आप M45 प्लस मेटाक्सल ले सकते हैं, या आप रिडोमिल गोल्ड ले सकते हैं, या किसान भैया आप मैट को ले सकते हैं। केवल एक ही लेना है। और इसके अंदर किसान भैया आपको जो दूसरा ऐड करना है, ये आपको करना है स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके आपको 2 पाउच लेने हैं, जो 6 ग्राम वाला पाउच आता है, ये 2 पाउच आपको इसके अंदर लेने के किसान भाइयों। ये दोनों ही दवाइयाँ आपको मार्केट से लेकर आनी है और मार्केट से लाने के बाद में इनका आपको अच्छे से घोल तैयार करना है। और घोल तैयार करने के बाद आपको अपनी आलू की फसल में लगभग 120 से 150 लीटर पानी में स्प्रे कर देना किसान भाइयों। और स्प्रे करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जिस समय आप स्प्रे करें उस समय आपकी फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और मौसम साफ होना चाहिए और साफ पानी का इस्तेमाल करें। और यदि किसान भैया आप अपनी आलू की फसल में झुलसे की समस्या को आने से रोकना चाहते हैं तो इन दवाइयों का इस्तेमाल आप अपनी आलू की फसल पर लगभग 8 से 10 दिन के अंतर से करते रहेंगे किसान भाइयों। मान लीजिए किसान भैया आपने इस दवा का स्प्रे आज करा है तो आपको लगभग 8 से 10 दिन के बाद में इसी दवाई का दूसरा स्प्रे लगा देना है किसान भाइयों। इस प्रकार से आपकी आलू की फसल में झुलसे की समस्या या लेट ब्लाइट नहीं आएगी किसान भाइयों। और दूसरा किसान भाइयों, यदि आपकी आलू की फसल में लेट ब्लाइट आ गई है तो इसका कंट्रोल आप कैसे कर सकते हैं। तो जो दवाई किसान भाई मैं आपको बताने वाला हूँ ये काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं। तो जब आपकी फसल में ब्लाइट की समस्या आ जाए, झुलसा रोग आ जाए, तो इसके कंट्रोल करने के लिए आपको जो मार्केट से दवाइयाँ लेकर आनी है, एक टेक्निकल आता है किसान भाइयों मार्केट के अंदर, जिसे हम डाइमेथोमोर्फ
50% WP के नाम से जानते हैं, जो एग्रोवेट के अंदर आता है। और भी काफ़ी कंपनियां देती हैं किसान भाइयों। आप किसी भी कंपनी का खरीद सकते हैं, केवल आपको टेक्निकली याद रखना है। टेक्निकल मैंने आपको बताया है, डाई मैथोमोर 50% WP। इसकी मात्रा आपको लगभग 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ लेनी है। और दूसरा इसके अंदर किसान भाई आपको ऐड करना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP। इसकी मात्रा आपको लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। ये दोनों ही दवाइयाँ आपको मार्केट से लेकर आनी है, और मार्केट से लाने के बाद में इनका आपको अच्छे से घोल तैयार करना है। और घोल तैयार करने के बाद आपको अपनी आलू की फसल में लगभग 120 से 150 लीटर पानी में स्प्रे कर देना है किसान भाइयों। और स्प्रे करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जिस समय आप स्प्रे करें उस समय आपकी फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और मौसम साफ होना चाहिए, और साफ पानी का इस्तेमाल करें। स्प्रे करने के लगभग 24 घंटे के बाद आप देखेंगे आपकी फसल में जो झुलसा रोग था या ब्लाइट की समस्या थी वो तुरंत कंट्रोल हो गई है, और आपकी फसल दोबारा से हरी भरी होकर चलना स्टार्ट हो गई किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भैया आप पहली वाली दवाई लगाकर अपने आलू की फसल में झुलसे की समस्या या ब्लाइट की समस्या को आने से रोक सकते हैं। और यदि आपकी आलू की फसल में ब्लाइट आ चुकी है तो जो दूसरी दवाई बताइए किसान भाइयों, इसे लगाने के बाद में आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं किसान भाइयों, और अपने आलू की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं। यदि किसान भैया आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि किसान भैया मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।